तमाम उपायों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह जहरीली धुंध की घनी परत छाई रही। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही। इस बीच एम्स दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मकसद था वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और बचाव के उपाय बताना। Delhi again is in the grip of a very poor environmental quality, and the air pollution is again going much beyond safety limits into severe zones more often than not. So basically it is important for everybody to know. Of course now everybody does know what are the health effects or the health bad effects of poor air quality. Everybody knows now, but it's a process and one needs to be aware about it again and again. It needs to be reinforced for people, especially for the kids and for everybody. They should know the harm that this brings. डॉक्टरों ने जोर दिया कि वायु प्रदूषण शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है, सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है और उम्र कम करता है। As far as the problems, health effects are concerned, again now it can affect every part of the body. It goes without doubt that environmental pollution will affect every organ of the body. It can affect any age. Right? In fact, even before birth, it can start harming the child even before birth, right up to the end of life. And again, there is, I think, substantial evidence, not direct, but there is evidence that it definitely reduces the lifespan, poor air quality, because of various diseases. इधर जंतर मंतर पर राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली की हवा अब 30-40 सालों से जहर है और ये जहर बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, हम बीमार हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार हैं और एक जाड़ा जो है, जो एक ही टाइम था दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में जो अच्छा मौसम होता था, हम अपने घरों से मास्क में निकलेंगे, घर के अंदर एयर प्योरीफायर में रहेंगे, तो ये जीना नहीं रहा है। अब यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि दिल्ली को आज के वक्त पे गैस चैम्बर बना दिया गया है। दिल्ली के अंदर आज के वक्त में मतलब बिल्कुल ही कोई भी इंसान सामने आकर के इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता कि आप हमें सांस नहीं लेने दे रहे हैं। अगर कोई इंसान हिम्मत करता है बात करने की तो आप उन्हें डिटेन करा देते हैं। कोई इंसान आपसे सवाल पूछता है तो आप पिछली सरकार के बारे में बातें करते हैं। ये अप्रोच कब तक चलता रहेगा, इसके ऊपर हमारा सवालिया निशान है। ये अप्रोच कब तक आप बरकरार रखेंगे, कब तक आप जनता के सवालों पर जवाब नहीं देंगे, इस पर हमारा सवालिया निशान है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चरण 3 वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर लागू होता है। फिलहाल ये पूरे एनसीआर में लागू है। चरण 3 के तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण मानकों को सख्त कर दिया जाता है और सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ा दिया जाता है।